नजरों से पी रहा हूँ मैं, नजरों से पी रहा हूँ मैं। अब मैं खाना जाके क्या करूं, मस्ती में है वो रूबरू, होश में आके क्या करूं, मस्ती में है वो रूबरू। ऐसी पिलाई यार ने मुझको शराब मारफत, ऐसी पिलाई यार ने मुझको शराब मारफत, उनका शराब बन गया। अपने को पा के क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं मैं। उनसे वसाल होते ही मेरी मेराज हो गई। उनसे विसाल होते ही मेरी मेराज हो गई। फर्श ही अर्श बन गया। अब अर्श पे जा के क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं मैं। महवे जमाल यार हूँ, घर के वसाल यार हूँ। नजरें कुछ ऐसी लड़ गई, अब नजरें चुरा के क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं मैं। अपने में उसको पा लिया जिसकी तलाश थी मुझे। अपने में उसको पा लिया जिसकी तलाश थी मुझे। दरो हरम से काम क्या, अब काबे को जा के क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं मैं। नाम बज़ाहिर बशीर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। नाम बज़ाहिर बशीर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हक है नमाया मुर्शद में, दरे गैर पे जा के क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं मैं। अब मैं खाना जा के क्या करूं, मस्ती में है वो रूबरू। फिर अब होश में आ
कि क्या करूं, नजरों से पी रहा हूं मैं। अल्लाह ताला दी हम्द सना और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत दरूद सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद दुआ गुआ के अज दी इस महफिल पाक दे विच मालिक हक गोई दी तौफीक अता फरमाए। और बिलखसूस दुआ है कि अल्लाह ताला हक बात को समझ के अमली जिंदगी से अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अज दी इस गुफ्तगू दे विच असी इंशाअल्लाह इश्क हकीकी दे विच मुर्शद कामल दे मुकाम नूं समझण दी कोशिश करांगे। असी पिछले तकरीबन 1.5-2 साल तो एक ही मौजू ते बार बार डिस्कस करने आए पे और मौजू इश्क दा उहदे विच असी मुख्तलिफ रंगां नाल मुख्तलिफ तरीकिਆਂ दे नाल ऐसियां मर्ज़ां नूं भी समझण दी कोशिश की जिन्हां दे नाल इश्क च कमी आउंदी है, ऐसियां खुराकां नूं ऐसियां चीज़ां नूं तरजीह देण दी भी कोशिश की जिन्हां दे नाल इश्क फरोग पांदा है, इश्क वधदा है। असी अल्हम्दुलिल्लाह इश्क की वादी दे विच बड़ा अच्छा सफ़र मालिक ने पिछले 2 साल तो असी इस वादी दे विच ही हैं। और इश्क की वादी की जे आखिए ना इंतहा वो नहीं है, क्योंकि ये वादी ला इंतहा है। एक बंदा आखे ना मैं इश्क नूं पूरा समझ लिया ते उन्हें फिर इश्क नूं हाली समझे ही नहीं, क्योंकि इश्क नूं जे आख्या जाए ना कि ला इब्तदा यानी यदी कोई इब्तदा दा भी नहीं पता, ला इंतहा भी है ना ये एंड का पता है। क्योंकि उस चीज़ के बारे तुसी की कह सकते हो कि जेड़ा हाली कुल मखलूकात दे विचों कोई शै भी नहीं सी बनी, तमाम मखलूकात बाद च बनियां। पता कितों बनियां? जो अल्लाह ने फरमाया कि फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई है। ਇਹਦਾ मतलब है मुहब्बत पहला है सी ते होई ना। गल नूं समझो भाई, इश्क दी जे तुसी इब्तिदा नूं जानन दी कोशिश करो तो इश्क उदों है जदों कुछ भी नहीं सी, ते इश्क उदों भी होना है जदों कुछ भी नहीं होना। क्योंकि मालिक दा फरमान जिहड़ा कि फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई मैं पहचाना जाऊं। तो मतलब है कि पहला मोहब्बत है सी ते तां खालिक ने आख्या ना मैनूं मोहब्बत हो गई है। ते जे पहले मोहब्बत हुंदी ना तो फिर ये फिक्रा जिहड़ा है ना ये आउंदा ही नहीं है, बनता ही नहीं। अज दी इस गुफ्तगू दे विच असी कुरान पाक दी जिहड़ी आयत मुबारका दी तिलावत कीती, उहदे विच अल्लाह ताला फरमांदे ने कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि ए नबी जेड़े इश्क हकीकी दा दावा करदे ने, अल्लाह फरमांदे ने जेड़े मेरी मोहब्बत दा दावा करदे ने, फत्तबिऊनी उन्हां नूं आखो फिर तुहाडी इत्तबाअत विच आ जाण, तुहाडी अताअत विच आउण। जदों अताअत की गल होवे तो ज्यादातर लोगों के ज़हन में यही होंदा है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत बस इत्थों तक है, नमाज़ां पढ़ो, रोजे रखो, हज ज़कात जेड़े अहकाम शरीयत आम फहम लोगों ने सुने ने, उन्हां दे विच ही लोग खलो के आंदे ने कि ये अताअत है। एक चीज़ ऐसी जिहड़ी आम तुहानूं दस्सण विच नहीं दस्सणगे लोग, वो लोग जिन्होंने पता है कि जे इन्होंने दस दईए तो साडा रोजगार खत्म हो जाना है। उलमा साहब फरमाते हैं खल्के खुदा की घात में रिंदो फकी आओ मीरो पीर। कोई पीरा ने भी, ज्यादातर पीरा ने, और मैं किसी भी फिरके की नहीं गल करता पाया, ज्यादातर उन्होंने सरप्रस्तां ने जिन्हां दे कोल हदायत की ड्यूटी सी, तो उन्होंने इस ड्यूटी दे विच करप्शन की है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच एक बड़ा वाज़ेह असूल फरमाया है, और वो असूल है अल्लाह ताला फरमाते ने कि आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमन होंदा ही होवे जिहड़ा अल्लाह नाल शदीद मुहब्बत करे। असी गल मुहब्बत की करिए, बारहा मेरे चूंकि मेरी एक ड्यूटी है मालिका ने लाई, तो कई बार गुफ्तगू चूंकि मैं करदा ही मुहब्बत दी और कई साल हो गए ने, मेरे बाबा सरकार ने भी
अपनी जिंदगी दे आखिरी अयाम तक इस ड्यूटी दे विच जनाब रहे। तो वो जनाब ने जो मेरी ड्यूटी है इस काम ते लगी और तुहाडे सामने में तो हमेशा इस गल ते जोर देईदा कि यार किसी तरह मालिक की मुहब्बत च मुबतला हो जाओ ताकि तुसीं मोमन बन जाओ। क्योंकि आम फहम बंदियां दे कोल सिर्फ इन्नी कोई गल ही है कि नमाज़ां पढ़ो ज्यादा, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो तो फिर तुसीं मोमन हो। कुरान ने जिहड़ा असूल दिता है वो असूल है वे कि तुसीं जिस वक्त अल्लाह नाल शदीद मुहब्बत करोगे फिर तुसीं मोमन होवोगे। और शदीद मुहब्बत नूं तुसीं जे इश्क दा रंग दे लवो, शदीद मुहब्बत नूं, क्योंकि अक्सर बंदे ये भी आंदे ने कि जी वेखो इश्क ते एक बस सूफियां दा एक अपने को कड्ढिया एक फिकरा है। मुख्तलिफ इलाकों दी मुख्तलिफ ज़बानां ने। साडे इत्थे पंजाब दे विच बहुत ज्यादा शदीद मुहब्बत नूं आख्या जाता नहीं यार, जो कोई बंदा किसी ने बड़ी मुहब्बत करता है कहते ने यह तो इंज ओहदा आशिक है, ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी शदीद मुहब्बत करता है। अल्लाह ने फरमाया जब तक तुसी मेरे आशिक ना बनो तुसी मोहम्मद नहीं बन सकते। असी आख्या मालका साढ़े तक ते गल्लां ही और पहुंचियां ने, सानू ते आख्या गया भी नमाज़ां ज्यादा पढ़िया जे, रोजे रखो, हज ज़कात अहकाम शरीयत जिहड़े कि बहुत जरूरी ने, लेकिन जे जिहड़ी चीज़ दा मैं बना लेना जे वो शामिल ना आवे ना तो यकीन मनो, मियाँ साहब सरकार की बोली समझावा, मियाँ साहब फरमाते ने ऐन इश्क दे बाज नमाज मुर्दा ते जिमें रूह दे बाज वजूद होवे, गया वक्त बेमूल फजूल सारा, रोजा हज नमाज बेसूद होवे। बगैर इश्क तो जे तू इबादत करदा भी है तो वो इबादत जिहड़ी है वो तेरी काबिल कबूल ही नहीं, क्योंकि इश्क इबादत नूं खलूस देंदा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तो तुहाडे कोल खलूस ही मंगना वा, मैनू क्वांटिटी दी नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, जिन्नी को होवे खालस होवे, क्योंकि अल्लाह खलूस नूं पसंद फरमाते ने, इस वास्ते अल्लाह ताला ने खलूस नूं ही ज्यादा तरजीह दी। हुण सवालिया निशान है कि बंदा आंदा यार मैं अल्लाह नाल मुहब्बत ते करां लेकिन किधरे मैनू लभे तो फेर है ना। तो जो है अज साढ़े नाल एक साड़ी नवी फैमिली भी शामिल है। मैं चूंकि पिछले कुछ दिनानियों तो सोशल मीडिया ते थोड़ा थोड़ा कम बेली नाल करते हैं पे, अज साड़ी सोशल मीडिया की फैमिली भी साढ़े नाल शामिल है। तो मैं उन्होंने सारे क्योंकि उन्होंने यार पहली महफिल है साढ़े नाल, मैं उन्होंने सारे भी खुश आमदीद कहना वा और मैं तवक्को रखना वा कि असी इंशाअल्लाह अज की गुफ्तगू बल्कि अगों चलने वाली गुफ्तगुआं दे विच भी उन्होंने रस्तियां नूं उन्होंने राहां नूं समझण की कोशिश करांगे जिहड़े रस्ते खालक दा कुर्ब देंदे ने। और सिराते मुस्तकीम उस राह नूं ही आख्या जाता है जिहड़ा मालक दा कुर्ब देवे। गल नहीं समझते पे, मेरे बाबा सरकार फरमाते ने भी राह रोज मंगे इनाम वालियां दा, इनाम वालियां दा पल्ला फड़ ते सही, जेड़ा रोकदा है अल्लाह वालियां तो नाल नफ्स पलीत दे लड़ ते सही। भी तू राह ही मंगदिया रहना है या राह वालियां वाल भी जाना है। और यकीन मनो राह असल च मंगना बनता भी ओदा ही है जेड़ा पूरी तरह मुहिब बने आवे। राह बनता भी ओदा ही है जेड़ा पूरी तरह मुहिब बने आवे, क्योंकि ओनू तलब है महबूब दी, ओनू यार दी तलब है, वो राह मंगेगा बल्कि निरा मुंह जबानी नहीं मंगेगा, राह लभेगा। मुंह मंगे या खाली राह को फायदा नहीं देता। असी मुंह नालांदे भी रवीए, हाँ असी मुंह नालांदे भी रहिए रोटी खानी है रोटी खानी है रोटी खानी है, तो क्या फिर साडा रोटी नाल पेट भर जाएगा? नहीं, कोई करैक्टर है, किरदार है, सानू उठना पवेगा, उठ के तो रोटी लियानी पवेगी, लिया के बह के तो खानी भी पवेगी, जिस वक्त असी खावांगे तो फिर साडा पेट भरेगा। इस तरह जिस वक्त तुसी मालिक दी मुहब्बत च मुबतला हो गए हो
क्योंकि पहली मोहब्बत जी है ना, जी खाली बंदे, क्योंकि बंदे समझते हैं ना कि युमिनूना बिल गैब, बस इत्थे करके गल है। हालांकि गल इत्थे नहीं है। युमिनूना बिल गैब ईमान दा अद्धा हिस्सा जरूर है, लेकिन ईमान मुकम्मल होता नहीं। ईमान मुकम्मल उदों होंदा है जो जिवें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तराऊ, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम उसे देख रहे हो। मेरा ना एक सादा जिहा असूल है, मैं इंशाल्लाह आज की महफिल एंड उत्ते ना तुहानूं एक अपना लिखिया कलाम भी सुनाना है, और उस कलाम दे विच मैं यही गल कीती जिहड़ी मैं हुण थोड़ी जी तुहानूं डिस्कस करन लगा वां कि किसी भी शै ते यकीन उदों आउंदा है जदों उहनूं वेख लवीए, वेखिए तो यकीन आउंदा है, यकीन आवे तो ईमान आउंदा है, ईमान आवे तो अगलियां मंजिलां तय हुंदियां ने। ते जे बंदा खाली युमिनून बिल गैब ते खलो जाए ना, ते ओदा यकीन बेशक जिन्ना मर्जी मजबूत हो जाए लेकिन शक नाल जरूर होंदा है। जिवें मैं कह देना कि यार वो परली पासे ना मैं 4-5 जिन खलवाए ने, तुसीं सारे पिछे वेखण लग पवोगे, लेकिन तुहानूं मेरे कहण दी वजह तो कुछ यकीन तो होवेगा कि जिन है वे, लेकिन तुहाडे ज़हन च शक जरूर होवेगा कि यार पता नहीं खलवाए भी सी नहीं, उन्हें एवें कह दिता सी। मतलब यकीन है भी है लेकिन शक नाल जरूर है। ते जे यकीन दे नाल शक होवे ना ते ओ यकीन कामल नहीं। यकीन कामल ना होवे, यकीन कामल ना होवे ते ईमान नहीं हुंदा। ते जे ईमान ना होवे ते फिर भावें जो मर्जी पे कर, जेड़ा बेईमान बंदा जो दिल पे करे क्योंकि ओहदा ईमान कोई नहीं। ईमान लियाउण वास्ते दीद बड़ी जरूरी है, क्योंकि दीद ही यकीन देंदी है। इंशाल्लाह असीं महफिल दे आखिर ते इस चीज़ ते डिस्कस करांगे। अच्छा, हुण कहण दा मतलब ये है कि कोई बंदा हुंदा यार गल तो बड़ी कमाल है, जो कुरान ने कह दिता है कि अल्लाह नाल मुहब्बत करो, ते असीं फिर की करिए। जनाब हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला इराद फरमांदे ने अल्लाह दी मुहब्बत दे विच चलण वाला बंदा चलदा 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 एक दिन अल्लाह वाले दे कोल खलो जाता है। सेम इसी तरह जिवें कोई बंदा गोश्त दा खरीदार चलदा 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 एक दिन गोश्त वाले दे कोल जाके खलो जाता है। गल समझ दो, चावलों का तलबगार एक दिन चावलों वाले दे कोल खलोवेगा, तुम चावल मिलने में। क्योंकि खालिक दी जो गल करे ना ते अल्लाह ताला ने बजाते खुद हुक्म फरमाया कि वक्तहु अलैहि वसीला। अल्लाह फरमाते ने कि मेरे वल आउण वास्ते कोई कनैक्शन लब। जिस वक्त असी ये सोचने कि मौला तेरे नाल मुहब्बत करने पे ते तेरी तलब दे विच आ, तो जनाब ने फरमाया कि जे अल्लाह दी तलब है तो फिर अल्लाह वाले दे कोल जा। यानी अल्लाह दी तलाश एक दिन चलदियां चलदियां किसी मुर्शद कामल दे नाल मिला देंदी है। तो मुर्शद कामल दे भी कुछ अलामात होंदियां ने, क्योंकि मुर्शद कामल हमेशा लड़दा ही अल्लाह वास्ते हुंदा पिया, ओनू अपनी कोई गर्ज हुंदी नहीं। जे कोई अली गर्जमंद बैठा है तो ओनू मुर्शद कामल ना समझी, क्योंकि तू है अल्लाह दा तलबगार, अल्लाह दी मुहब्बत च टुर पे, अल्लाह दा तलबगार है, तो फिर अल्लाह दी तलाश विच रवी। दुनिया दी किसी शै दी तलब नूं लैके ते वापस ना मुड़ी। अल्लाह दा तलबगार है तो फिर अल्लाह दी जुस्तजू विच चली, और अल्लाह दी तलब एक दिन तेनू किसी अल्लाह वाले दे नाल मिलाएगी। अल्लाह वाले दियां कुछ अलामात कुछ निशानियां होंदियां ने। असी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला दे बड़े साहबजादे जिन्होंने आम फहम लोग सुल्तान वल्द के नाम तो जानते हैं, उन्हों का मशवरा लैन लगे। जनाब फरमाते ने पीर बाशद के खुदरा फना
दर राहे हक गश्ता बाशद मुब्तला। ना फरमांदे ने मुर्शद कामल दी तलाश विच टुर जे इश्क हकीकी दा तलबगार है, लेकिन एक असूल नूं मद्देनजर रख लें, एक असूल नूं ज़हन च रखी कि पीर वाशद के खुद राह फना। पीर हुंदा ही होवे जेड़ा अपने आप तो गुजर गया वे, जेड़ा अपनी ख्वाहिशात तो, अपनी एक तलबगारी, अपनी एक लालच, अपना एक मामला उहदे तो गुजर गया वे, उहदी सारी जंग होवे खालक वास्ते, अपना लालच ना करदा वे। पीर बाशद के खुद राह फना, दर राहे हक गश्ता बाशद मुब्तला। कि वो मुकम्मल तौर ते हक दे रस्ते दे विच इंज दा लग गया होवेगा कि अपने आप नूं यानी जाती ख्वाहिशात नूं खत्म करके अल्लाह दी ख्वाहिश नूं लैके चलदा होवेगा। इस वक्त ऐसे मुर्शद दे नाल तेरी मुलाकात हो गई, उथों तेनू खुदा मिल पवेगा। मैं यही फिक्रा ना एक जगह ते बोलिया, मैं यार मुर्शद दी बारगाह दे विचों खुदा मिल पैंदा। महफिल खत्म हुई ते बंदा मैनू आंदा है, बाबा जी तुसी पे आंदे हो मुर्शद दी बारगाह च खुदा मिल पैंदा है, तो खुदा ने तो कुरान पाक च फरमाया कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। या खालक दा भी फरमान है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर मुर्शद दी ही क्यों जरूरत पई, मुर्शद दे कोल क्यों लभना है अल्लाह। मैं कहा भाई काका कुरान पढ़दा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा मैनू गल दस, भाई नबियां नूं तो कोई ना भुलेखा हुंदा, ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते ही क्यों जांदे सन गल करन, उत्थे बैठ के गल कर लेंदे। दरअसल नबियां दीयां जिंदगियां साडे वास्ते रोल मॉडल हुंदियां ने। नबी ने दसिया कि मखसूस मुकाम के उत्ते मालिक दी कोई खास तजल्ली हुंदी है, मालिक दा खास जलवा हुंदा है, उत्थों खालक जल्दी दिस पैंदा है। उंज ते हर थां ते ही है अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तुसीं जिधर वेखो लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मशरक तो मगरब तक जिधर वेंदे हो अल्लाह फरमांदे ने अगे अगे मेरी वजह है। लेकिन इस चेहरे मुबारक नूं वेखण वास्ते मुर्शद कामल दी बारगाह दे विच ही हाज़र होना पैंदा है, क्योंकि मुर्शद कामल मुरीद दी मुहब्बत नूं तूल देना शुरू करते हैं। और यकीन मनो जे खालक दा नज़ारा किसे वेख्या ते मुहब्बत दे रंग विच हो के वेख्या, वरना हुंदा ही नहीं। पीर कामल राय सलूक ते चलण वाले बंदे दे दिल विच इश्क नूं मजीद वधाना शुरू कर देंदे ने। इन्ना वधांदे ने, इन्ना वधांदे ने कि एक दिन मुहिब दे कोल अखां महबूब वालियां आ जांदियां ने, क्योंकि जेड़ा अल्लाह ताला दी मुहब्बत नूं लैके ते पीर दे कोल गया है, तो पीर दे नाल जेड़ा रवैया उहदा चलदा पे, जेड़े मामलात चलदे ने पे, वो चलदे ने पे अल्लाह वास्ते। यानी वो पीर दे नाल भी रवैया करदा है या पीर नाल मुहब्बत पे करदा है ते अल्लाह वास्ते मुहब्बत करदा है, वरना पीर दे नाल तो ओहदा कोई लैण देन ही नहीं सी, अल्लाह वास्ते ही आया ना ओहदे कोल। जिस वक्त मुहब्बत दे रंग च, क्योंकि पीर फिर ओहदी मुहब्बत नूं वधाना शुरू करदा है। जेड़ा भी पीर कामल है ओहदा तर्ज अमल ही है वे, वो मुहब्बत दी डोज देनी शुरू करदा है। करदियां 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 एक दिन आउंदा है कि मुरीद दे कोल अखां जेड़ियां ने वो पीर वालियां आ जांदियां ने, मुरीद दे कोल अखां पीर वालियां आ जांदियां ने। हुण पीर ने भी जेड़ियां अखां नाल नज़ारा कीता हुंदा ओहदियां अपनियां कोई नहीं, अखां करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ही चलियां होंदियां ने। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी अखां नूं छड्डिया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां नूं लै लिया, फिर नज़ारा कीता। वही सिलसिला चलदा हुंदा पिया। एक मुरीद जिस वक्त पूरी तरह मुहब्बत च मुबतला हुंदा है, पीर कामल दी मुहब्बत च,
क्योंकि पीर कामल दे नाल मुहब्बत ओदी हुंदी है खुदा वास्ते। वो आंदा मैनू बस अल्लाह दी तलब है, मैं इस वास्ते तुहाडा मुहब्बत पे करना। पीर आंदा भी तू मुहब्बत दी डोज वधांदा जा, एक दिन आवेगा कि तू बिल्कुल हक दा नारा आप लाएगा। अच्छा, गुजरते वक्त एक ऐसा होंदा है कि अल्लाह दे फजल नाल विच सारे तो नहीं लेकिन चंद बेली ऐसे ने जिन्हां दे सिर ते कुरान रख के भी तुसीं पुछोगे तो वो आखणगे यार अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इस गल नूं तस्लीम करनगे। लेकिन नाल फिर तुहानूं भी दस देणगे भी जे तू आखे ना तेरियां अखां नाल ते तैनूं दिसना ही नहीं, क्योंकि मैं भी अपनी अखां नाल बड़ा लभण की कोशिश की सी, मैनू नहीं दिसया। मैनू फिर अखां लैनियां पईयां ने, मुर्शद की तरफों अखां जो मिलियां ने तो फिर वो नज़ारा जिहड़ा वो होना शुरू हो गया। जनाब फरमांदे ने चू तरा पीर कमल रहबरस्त अज दिलो जान दर रहश बायद नशस्त। जनाब फरमाते ने चू तरा पीर कामल ऊ रहबरस्त, जदों तू पीर कामल दे सामने पेश हो जाना है तो फिर ओदी राहबरी दे विच आ जाना है तो फिर तेरा दिल अज दिलो जां दर रहश बायद नशस्त, तो फिर तेरा जिहड़ा दिल है ते तेरी जान है वो मालक दे रस्ते दे उत्ते टुरना शुरू कर देंदे ने। क्योंकि पीर कामल मुहब्बत दे रंग दे विच लिया के ते अल्लाह दे रस्ते ते टुरन वास्ते ही सारी तौबत होंदी है। तो जनाब फरमांदे ने पीर बाशद आफताबे जाने पाक अज रखश रोशन शबद दिल हाय खाक। जनाब फरमांदे ने कि पीर बाशद आफताबे जाने पाक, कि पीर दी जिस वक्त तू तबाह विच आ जाना है तो फिर पीर दा होना एक रोशनी की तरह, जिमें सूरज रोशनी करता है ते सारे राहां दिसन लग पैंदियां ना, रस्ते बंदे दे उत्ते अयां हो जाते हैं, रस्ते खुल जाते हैं। वो इस तरह कामल पीर की आमद दे नाल इंसान की बिनाई काम करन लग पैंदी है, इंसान मालक वल जान वाले रस्ते की पहचान करन लग पैंदा है। क्योंकि अपने ख्याल नाल ते हर बंदा जांदा है पिया, लेकिन ख्याल अपना नहीं वेख्या जाना, ख्याल तो वेख्या जाना जिहड़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता। जिस वक्त तुसी उस्ताद दे दसे राह दे उत्ते चलोगे तो फिर एक एक कदम तुहानू करीब करेगा, ते जे आप अन्नेवाह भजदे रहो तो फिर वो मेरे बाबा सरकार फरमाते सन चाम चिट वांगू अन्ना आप होयो, आफताब दा कुछ कसूर नहीं। भाई तेरियां अखां दी बिनाई जे काम ना करदी होवे पई तो फिर ये तेरा आखना गलत बात है, तो सूरज ही नहीं चढ़िया। कामल मुर्शद क्योंकि जमाना अज भी कायम ही तां है अल्लाह दे मुकर्रब बंदे मौजूद ने, लेकिन जे तू सच्चा मुतलाशी हुंदा ना, मियां साहब सरकार फरमाते ने ढूंढन वाले मुड़ ना खाली ढूंढ की थी जिस पक्की, जो मुड़ आए राहू खाली ढूंढ ओदी जान कच्ची। जे तू खालक दा मुतलाशी हुंदा पक्का इंज हो ही नहीं सकता कि तेनू कोई अल्लाह वाला मिलना पैंदा, और जरूर मिलता है। अच्छा, जनाब फरमाते हैं कि पीर बाशद आफताबे जाने पाक आज रखश रोशन शबद दिल हाय खाक। आंदे ने जिस वक्त पीर कामल दे सामने तू पेश होवेगा ना ते मुर्शद जान तेरी दा शीशा जिस वेले साफ कर दिता ना तो फिर
इसे शीशे दे विचों रोशनाई दिसन लग पवेगी। जदों पूरी तरह शीशा साफ हो जाए ना मोहब्बत दे रेगमार नाल, मुर्शद दे करम दे नाल, तो फिर वो हर के राह आईना यकीन बाशद, गरचे खुद भी खुदाए भी बाशद। तो फिर बंदा अपने आप नूं भी वेखे तो फिर विचों खुदा दिसन लग पैंदा है। लेकिन बशर्ते कि किसी कारीगर के सामने अपने आप को पेश जरूर किया होवे, क्योंकि जिन्नी देर तक पत्थर है ना, तो पत्थर रोशनी नूं खा जाता है। पत्थर च रोशनी आर पार होंदी नहीं, पत्थर दे विच रोशनी नजर आउंदी नहीं। लेकिन जिस वक्त मुर्शद कामल दे सामने वो मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला जनाब फरमाते ने कि घर तू संगे खार आई मर मर शवी, जे ते तू पत्थर है तो फिर इंज कर पेश आज साहिब दिल गोहर शवी, कि किसी अल्लाह दे मुकर्रब बंदे दे सामने अपने आप को पेश कर, वो फिर तेनू गोहर बना देगा। जो तू गोहर बन गया तो फिर जिदी तलाश दे विच तू भज्जा फिरदा सै ना, वो तेरे अपने विचों तेनू दिसन लग पवेगा। बल्कि जल थल मशरक वल मगरब और नहीं कुछ दिसदा, मशरक तो लग के मगरब तक हर पासों तजल्ला तेरी जात की सू बसू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कि हर पासे मालक दा होना, मालक दी तजल्ली, मालक दी मौजूदगी, और एक मशूक दे वास्ते वो कितना को सुकून दा मरहला होगा। जिस वक्त वो लम्मा भी पवे, एक आशिक वास्ते वो कितना को जबरदस्त और कमाल दा मरहला होगा कि जिस वक्त वो लम्मा भी पवे तो मशूक उहदे नाल होवे, जिस वक्त वो टुरे भी तो मशूक उहदे नाल होवे, जिस वक्त वो दौड़े भी तो मशूक उहदे नाल होवे। यकीन मनो इस सुकून नूं वो आशिक ही तुहानूं दस सकदा है जिहड़ा इश्क च मुबतला होवे। ए वजह है कि मोमिनीन दी जिंदगी ऐही जिंदगी जन्नत बनी हुंदी है। क्योंकि जिस वक्त महबूब नाल होवे, मुहिब नूं कोई तकलीफ हुंदी है? महबूब नाल होवे तो मुहिब नूं पता भी नहीं लगता। औखे वक्त भी तो सौखे वक्त भी इंज ही लगते जाते लगा नहीं असीं ते हरम और दैर के कतबे वो देखे, भाई नफे तो नुकसान दियां गल्लां ते ओ करे जिदे कोल ओदियां नजरां तो हट के दूजे पासे वेखण दी फुर्सत है। हरम और दैर के कतबे वो देखे जिसको फुर्सत है, यहाँ तहद निगाह तक सिर्फ इनवाने मोहब्बत है। जिस वक्त ओदी मोहब्बत च मुबतला हो गया तो फिर ओदे तो इलावा दूजी गल ही कोई नहीं। जनाब फरमांदे ने हर के गिरद दामने पीरे सवाब, या बदू अज फजल हक फतह बाब। जनाब फरमाते हैं कि हर के गीरत दामने पीरे सवाब, जेड़ा बंदा सच्चे मुर्शद कामल दा दामन थम लेंदा है, सच्चे मुर्शद कामल दा पल्ला फड़ लेंदा है, बायदू अज फजले हक फतेह बाब, अल्लाह दा फजल ओदियां कामयाबियां दे बूहे खोल देंदा है। मालिक दा इजहार ओदे उत्ते खुलना शुरू हो जाता है। ये पीर कामल दी बरकत है। हर के गीरत दाम ने पीरे सवाब, याबदू अज फजले हक फतेह बाब, तो ओदे उत्ते मालिक फतह दे दरवाजे खोलने शुरू कर देता है, उन्होंने अपने मिशन च कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। जनाब फरमाते ने पीर राजो किबला दान अंदर जान, रोबदू कुनता शवी साहब आने ने जी मुर्शद
आंदे ने जे हक दा मुतलाशी है, अल्लाह दा मुहिब है, ते फिर इंज कर पीर राह चू किबला दा अंदर जहां, मुर्शद कामल नू इस जहान दे विच अपना किबला बना लवी। पीर राह चू किबला दा अंदर जहां, रूबरू कुनता शवी साहिब अया। जिस वक्त तू ओदे अल रुख करेगा ना, तो फिर तेरे उत्ते हकीकत आप ही ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएगी। मुर्शद दे विचों तेनू वो जलवा, वो नज़ारा नज़र आना शुरू हो जाएगा, जेड़ा तेरे शकूको शुबहात नू खत्म करेगा। यहाँ फरमाते हैं कि जे मालक दा मुहिब है, तो फिर एक गल ज़हन च रखी, बेदलीले पीर राहे हक मरो, वर रवे दरबार दिए हैरत शो। आंदे ने अल्लाह दी मोहब्बत लैके ते जे ते तू पीर कामल दी बारगाह च हाज़र ना होया, तो फिर वादी हैरत दे विच भटक जाएगा। बेदलीले पीर राह हक मरो, जे तू मुर्शद कामल दी रहनुमाई तो बगैर हक दा मुहिब बन के ते हक नू लभदा रहा, तो फिर लभदा रहो, नहीं लभ सकता, क्योंकि एक मखसूस मुकाम है जिथे जाके ही गल होंदी है। देखो मिराज दे वास्ते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श बरीं दा ही सफर क्यों होया फिर, जबकि कुरान च जो भी कह दिता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मतलब किसी खास मुकाम दे उत्ते जाना पैंदा है, किसी खास ठिकाने ते ही गुफ्तगू होती है। जनाब फरमाते ने पीरे कामल कश्तिए दरियाए नू दर पनाहश या बदो इंसान अमनो सरू। फरमाते के मुर्शद कामल नूर दे समंदर दी कश्ती है। जिस वक्त तुसी इस कश्ती दे विच सवार हो के ते ओदी तलाश दे विच, ओदी जुस्तजू दे विच जाओगे, ते सुकून और इत्मीनान दे जहान च मजीद वधदे जाओगे, अगे तो अगे दा सफर हुंदा जाएगा। वक्त नूं मद्देनजर रखते हैं, मैं चाहना मैं जेहड़े थोड़ा कलाम लिखे है ना, मैं ओदे विच चंद शेर तुहानूं सुणावां। पिछली रात जी गुजरी ने, इस रात ही मैं लिखे, रात लेट तक बैठा तो रहा, लेकिन बड़िया चीज़ां नवी आई हैं। यहाँ फरमाते ने कि मुर्शद से आंखें मिलती हैं तब जलवाए जाना होता है, मुर्शद से आंखें मिलती हैं तब जलवाए जाना होता है, दीदार यकीन बढ़ाता है तब कामल ईमान होता है। मुर्शद नाल जिस वक्त अखां मिलदियां ने ना, तो फिर यार दा जलवा दिसदा है, फिर अल्लाह दी तजल्ली दिस पैंदी है, तो जो तजल्ली दिसदी है तो दीदार यकीन बढ़ाता है तब कामल ईमान होता है। कि दीदार जिस वक्त यकीन नू मजीद बढ़ाता है ना, क्योंकि दीदार शक नू खत्म करता है। क्योंकि मैं किताब है ना मसनवी, मैं वेख लीए, मैं पढ़ लीए, हुण यकीन हो गया, शक जाता रहा, मैं खोल के वेख ली, अच्छा नहीं नहीं ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की किताब है, शक खत्म हो गया। जिंदे तक बंद है शक हो रहा अंदर की है, यकीन हो गया कि अच्छा ए। जिस वक्त मुर्शद दी बारगाह दे विच बंदा अल्लाह दा मुतलाशी होके जाता है, तो उत्थे फिर होंदा यही है कि मुर्शद से आंखें मिलती हैं, वो आंखें उधर से ही मिलेंगी, वो आंखें मुर्शद की देन है। मुर्शद से आंखें मिलती हैं तब जलवाए जाना होता है, दीदार यकीन बढ़ाता है तब कामल ईमान होता है। जनाब फरमाते ने
जब हाथ में हाथ वो देते हैं, जब हाथ में हाथ वो देते हैं, तकदीर बदलने लगती है। यकीन मनो भाई, खुदा दी कसम होंदा ही है जे मुर्शद कामल दे हत्थां च हाथ जदों दई है ना, ते इंज ते है ही नहीं कि बंदा मरीज होने तो पहला भी उंज ही होवे ते बाद च भी उंज ही होवे। नहीं नहीं, दुनिया बदल जाती है बाहर आके। तो वो कई बार फिर वेखीदा ना, वो फिर चीज़ां नूं इंज कहंदे हुंदे ने भी कि की हो गया, भी सारा जहान ही बदल गया। तुसीं ज्यादातर बंदे जिहड़े बैठे हुए ना, ज्यादातर बैत होए ने, इन्हां नूं पता है वो नहीं ना, मैं झूठ का मेरा बस निजाम चलाया हुए ते इन्हां दे सामने बह के झूठ बोलिया जाए ते इन्हां दा यकीन मेरे ते खलोवे दा। लेकिन बाबा जी तुसीं साडे सामने बह के झूठ बोली जाते हो भी जी बैत होया, साडा ते नहीं जान बदलिया। लेकिन ऐसा है ही नहीं, बदल है। जब हाथ में हाथ वो देते हैं, तकदीर बदलने लगती है। कासा जो खाली लाए थे, अरफान का मखजन होता है। और जेड़ा जेड़ा खाली ओदी मुहब्बत दा कासा खाली लैके आउने ना, जदों मखजन आंदे ने खजाने नूं। जनाब फरमाते ने कासा जो खाली लाए थे, अरफान का मखजन होता है। वो मार्फत दे नाल भरीना शुरू हो जाता है, बंदे नूं पता लगन लग पैंदा है कि भाई निजाम बदल गया है, दुनिया हुण होर हो गई है। जनाब फरमाते ने तलवार की हाजत क्या उसको, उन्होंने तलवार की लोड़ ही नहीं। मुर्शद की जो गल करिए ना, तो मुर्शद इको ही ने, अज भी वही ने। नहीं समझते गल नूं तुसीं। मुर्शद ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज भी वही ने। सैकड़ों मिसालां जनाब दियां, जेड़ा जनाब दी मोहब्बत की जद च आ गया ना, वो हिलिया नहीं। मुख्तसर जी एक मिसाल हो गई, एक बंदा काफर बंदा मदीने दी जिस वक्त पूरा एक जाबता बन गया सी जनाब दा, वो मदीने दी सल्तनत च दाखिल होया। सारी दुनिया गैब, दुकानां लगियां, ठीक खुले, दरवाजे बिल्कुल खुले ने, गले पे ने, पैसे बेचने। वो बंदा घोड़े ते दाखिल होया, चलदा फिरदा कहंदा वे इत्थे कोई जिन फिर गया, इत्थे की होया। तो बंदा ही कोई नहीं दिसदा पिया, सारा कुछ इंज ही लगे है। चलदियां 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 ओनू एक बंदा दिसया, लोहार एक तलवार बनाए पे। वो गया ओहदे कोल, आंदा यार गल सुन, कित्थे टुर गए ने सारे, बाजारां दे बाजार खाली होए ने, कित्थे ने सारे। वो आंदा यार ये ना सारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाज़र होए ने, मस्जिद च कट्ठे होए ने सारे उत्थे। आंदा ते तू नहीं गया। आंदा उत्थे कट्ठे हुए ने मस्जिद च नमाज पढ़ने वास्ते, सारे कट्ठे हुए ने। वो आंदा है अच्छा तू नहीं गया। आंदा यार मैं मुसलमान नहीं है। आंदा मैनू समझ ये नहीं आई, जे तू मुसलमान नहीं तो तू फिर इत्थे की पे करना, क्योंकि इत्थे तो मुसलमाना दा एक तसल्लत है पूरा। आंदा यार मैं मुसलमान ते नहीं हाली होया, लेकिन मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत तो एडा मुतासर हां, मेरा दिल ही नहीं करदा गा पिछा होने दे। ऐसियां सैकड़ों मिसालां ने। मेरे बाबा कलाम पढ़ते होंदे ना, कुछ समझ ना आवे लोकां नूं, औका दे नाल शहीद करे। मुर्शद दे हाथ तलवार भी नहीं ते ओहदा खाली जांदा वार भी नहीं। हकीकत यही है कि जनाब दी मोहब्बत ने मुतासर होए ने। वो बुढ़िया दी हेल्प की, जनाब ने बुढ़िया का उस्मान उठा के लैके गए, वो मुकाम ते पहुंचाया। तो आंदी है वही बड़ा अच्छा नौजवान है, लेकिन एक गल सुनी, इतने ना मुहम्मद नाम का एक जिहड़ा एक चलता है ना, मेरी जुबान भी नहीं साथ देंदी, मैं नहीं गल कर सकता। उस बंदे को बच के रवी, क्योंकि तू बड़ा अच्छा इंसान है। मैं नहीं चाहती तुम ही उस एक बुराई दे विच मुबतला हो जाए। ते जनाब ने पूछा कि अम्मा जी तुसी उस मुहम्मद नूं जानदे हो। आंदियां ने तौबा 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 कर, मैं ओहदे नेड़े भी ना जावां। जनाब ने बोझ फड़ा के ना जनाब, मैं अम्मा जी वो मुहम्मद मैं ही हाँ। अम्मा होरें जिस वक्त वेख्या ना, अच्छा जे मुहम्मद तू है तो फिर मैं तेरी हाँ। नहीं समझे, हुंदा ही इंज, जे मुहम्मद तू है ना तो फिर मैं तेरी हाँ। तलवार की हाजत क्या उसको जो मुर्शद की निगाह से घायल हो।
तलवार की नहीं उत्थे जरूरत ही नहीं, वो अखां दे वार दे नाल ही जांदा रहा। बल्कि इत्थे तो इंज हुंदा भी हत्थ बन के आंदे ने कि साडे नाल मिल के तेरी नज़र क्यों यार मुड़ गई, गर्दन मुड़ी ना मेरी तेरी तलवार मुड़ गई। इधर भी इंज हत्थ बन के ते बिनती करते होंगे ने, इधर भी वेख तबीबा तेरे शुदाई बैठे, तेज अजमाई कर जा गर्दन झुकाई बैठे। इत्थे ते इंज हत्थ बन के बिनती वे तेरी मेहरबानी में सानू भी अपनी मुहब्बत दे उस वार दे नाल खत्म कर दे, ताकि असी इस होने तो खत्म हो के तो उस होने दे नाल जिंदा हो जाइए जिहदे नाल जलवा जाना पल पल पे करिए, यार दा जलवा हर सू पे करिए। आज ना फरमाते ने तलवार की हाजत क्या उसको जो मुर्शद की निगाह से घायल हो, वो दिल नहीं पत्थर है साहब जो उन पे फिदा ना होता है। वही वो दिल नहीं वो पत्थर है जेड़ा उन्हां दे उत्ते फिदा नहीं हुंदा पिया। अगे जनाब फरमाते ने कि दुनिया की तलब में भटके जो, दुनिया की तलब में भटके जो उस दर की खाक को क्या जाने, दो जग में शाही करता है जो यार पे कुर्बा होता है। वही दुनियादार उन्होंने की पता वे कि ओदी बारगाह दे कानून की ने, तो ओदी बारगाह दी कीमत की है, कदर की है। दुनिया की तलब में भटके जो उस दर की खाक को क्या जाने, दो जग में शाही करता है जो यार पे कुर्बान होता है। मंसूर के नारे गूंजेंगे जब इश्क इलाही जागेगा। इस वक्त इश्क इलाही जाग पिया तो फिर आने लग का नारा लग जाएगा, क्योंकि मैं दे विचों भी तजल्ली दिस पैनी है। क्यों? क्योंकि जदू बेनाई मिल जाए तो फिर इन्नी अनल्ला तूर से अनल हक मंसूर से, गोया वही है हर जगह कर गौर हर आवाज पे। मंसूर के नारे गूंजेंगे जब इश्क इलाही जागेगा, जो खुद को मिटा कर जीता है वो मर्दे मैदान होता है। जेड़ा ये जेड़ा हजाब है तेरे ते तेरे खालक के दरम्यान, जेड़ा उस पर्दे नू ला के ते जिंदा है, वो ही मर्दे मैदान है। वरना इंसान इंसान नहीं। डंगर है, बल्कि डंगरां तो भी बदतर है। अल्लाह फरमाते ने डंगरां तो भी गया गुजरिया, ये सूझ अल्लाह ने इंसान च रखी है कि ये जाने पहचाने अशरफुल मखलूकात दा दर्जा ही इस वजह तो मिले है। लेकिन जिन्हें देर तक इश्क इलाही जागे ना, उन्हें देर तक समझ आउंदी नहीं। मंसूर के नारे गूंजेंगे जब इश्क इलाही जागेगा, जो खुद को मिटा कर जीता है वो मर्दे मैदान होता है। काबा भी वहीं किबला भी वहीं, गल समझ दोगे? काबा भी वहीं किबला भी वहीं, घर यार नजर में आ जाए। काबा भी वहीं किबला भी वहीं, घर यार नजर में आ जाए। जिस दिल में समा जाए मुर्शद वो दिल ही गुलस्तां होता है। जिथे मुर्शद की आमद हो जाए ना, उत्थे माहौल ही बदल जाते हैं, वेखण दा ढंग बदल जाता है। क्योंकि बंदे मोमन विच ते एक दुनियादार च यही ते फर्क है कि दुनियादार चीज़ां वेंदे ने ते मोमन चीज़ां दी असल नूं वेंदा है। मोमन खाली ज़ाहरी सूरतां ते नहीं खलोंदा, क्योंकि मोमन नूं इस गल दा पता है कि ये आवाज़ ये किसी की है, बरबत की नहीं है। मोमन नूं पता है भी ये जेड़ा इत्थों निरी है, अंदरों को पीपनी जी चलदी पई निरी, ओ ही नहीं चलदी पई, पिछे को बोलन वाला हो रहे। आवाज ये किसी की है, बरबत की नहीं है, इस घूंघट के पीछे कोई माह जबी है। और मोमन नूं पता लग जाता है, फिर वो पिछले नूं वेंदा है। वो रमाल कमीज तकिया चादर नूं नहीं वेखदा, वो रूह नूं वेखदा है, चीज़ां दी असल नूं वेखदा है। तां जनाब फरमाते ने काबा भी वहीं किबला भी वहीं, घर यार नजर में आ जाए। जिस दिल में समा जाए मुर्शद वो दिल ही गुलस्तां होता है। अगर जनाब फरमाते ने अगयार से शिकवा क्या करना, गैरां नूं की आखिए। जो जुल्म अपने नाल आप कीते आवे ते फिर किसे नाल लड़ना बनदा। और यकीन मनो मेरी पिछली जुमे की जी गुफ्तगू सी वो ऐसी कि क्या इंसान
अपनी मैं दे बनाए हुए जाल च नहीं फसे आ। क्या इंसान दे इश्क नू पूरी तरह तबाह करने वाला आप ही नहीं? हालांकि ये इश्क ही कला रस्ता है जेड़ा रब दे नाल मिलांदा है। जेड़ा इश्क दी पौड़ी चढ़ जाए जन्नतां तो अगां लंघ जांदा है। ए जन्नत ते जड़ियां हूरां ते खजूरां पिछे रह जांदियां ने। जेड़ा मुहिब मौला है वो अगां दा मुसाफिर है। अच्छा, अगयार से क्या शिकवा करना जब नफ्स ही अपना बैरी हो। जो अंदरों ही अपने आप को आप ही तबाह पे करता है तो फिर दूसरों को की बंदा आखे। अगयार से क्या शिकवा करना जब नफ्स ही अपना बैरी हो। पीर कामल की सोबत में ये नफ्स पशेमा होता है। इस नफ्स नफ्स नू जवाग पानी है ना। मैं एक बड़ी देर पहले एक फिक्रे तो बड़ी डिस्कस हुई थी साड़ी। मैं कहा यार नफ्स नाम दा आवारा घोड़ा जिन्नी देर तक मुर्शद दी मुहब्बत दी वाग ना पाई जाए घोड़ा काबू ही नहीं होता। और खुदा शाहद यही घोड़ा मेराज करवांदा है। यही घोड़ा मेराज करवांदा है। लेकिन जे इन सुधार लवीए खालक वाले लैके जाता है। मालक दे कुर्ब वाल लैके जाता है। अगयार से क्या शिकवा करना जब नफ्स ही अपना बैरी हो। पीर कामल की सोबत में ये नफ्स पशेमा होता है। लब खामोश से ही लेकिन जेड़ा मालक दी मोहब्बत मस्त हो मैं बैठे होंदा है ना। वो मियाँ साहब फरमाते ना बाहरों दिसण मैले काले अंदर आब हयाती। होठ सुके तरियाया वांगर पर जान नदी विच नाती। तो अंदर रौनकां लगी होंदियां ने बाहरों इंज लगदा होंदा पिया बेचारा। ते ओ जिन्नू तू बेचारा आना ना पिया वो सारी मखलूकात दी ऑपरेटिंग मालक ने उन्होंने आख्या जा अपनी मर्जी नाल चला जिवें दे। वो सारे कंट्रोल लैके बावा सुट के पे उन्हें कहा भी कंट्रोल तू सोने चलाना मैं रजा इन आते ने। मतलब दसे सी वासो साहब दी एक फिक्रा बड़ा मेरे वास्ते कारामद होया। जनाब मैं यार गल यही रजा इन आते ने भी अल्लाह तेन पूरा कंट्रोल दे देवे। अल्लाह कहे अपनी मर्जी ना बदल लै जो दिल ही कर लै। पूरा कंट्रोल तेरे को होवे ते जदों तू पूरे दिन तो बाद रात नू कंट्रोल वापस करन लगे तो फिर अल्लाह के हाँ की बदले। बंदा के मौला मैनू लग्या कि तेरे नालों सही और कोई चला ही नहीं सकता। देखो ना राजी तो ही आते ना भी ओदी मर्जी नू इंज दा मन्ने आवे कि इख्तियारात होने के बावजूद रद्दो बदल करे ना और नहीं करता। बाहरों वेख के तो बंदा ही आंदा कि नहीं यार ये तो बेचारा। उन्हें कहा नहीं तेन पता ही नहीं वो मुकम्मल इख्तियारात ले बैठा। अल्लाह ने आख्या जा जब तू जिन्हों पुत्र दे दिता ओदा होवेगा। नबी मेरा आया सी पुछण ओनू मैं आख्या सी कोई नहीं। गल याद है ना नबी आया सी मेरा बड़ा प्यारा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए सन। उन्हें पूछया सी कि वो माई वाल औलाद है तो मैं आख्या जा मूसा ओदी किस्मत च औलाद कोई नहीं पर तू कह देवें ते है। अल्लाह दे मुकर्रब बंदे ने जिस वेले कह दिता तो है सी ना। और अल्लाह दे नबी ने आख्या रब्बा मैनू शर्मिंदा करा दिता ही। अल्लाह ने आख्या भी इंज कर ठहर जब मैं तेन जवाब फिर देंगा जा इंज कर इंसानी गोश्त लब के लिया। मुख्तसर जी सुनाना ना मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ लाई इंसानी गोश्त लभदे फिरदे ने। बड़ा भज भज के आ जाके तो बंदा ही सामने आया। बंदे बंदे ने पूछण इंसानी गोश्त चाहिए। अल्लाह ने आख्या अल्लाह ने मंगया इंसानी गोश्त। तो जेड़ा आखे वो जा कम कर जाके मैं भी अपना मास लवा लवा। ਉਹੀ ਉਹ ਮੁਕਰਬ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ तो ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਹੀ। यार अल्लाह ने कोई मखसूस थां तो नहीं दसी। उन्हें कहा फिर इंज कर सारे थोड़ा थोड़ा ला लै जितों जितों थोड़ा थोड़ा दिल करता ला के लै जा। और अल्लाह ने केड़ी थां दा लिया मंगया हो। जो गोश्त लैके पहुंचे तो अल्लाह ने आख्या मूसा है तो तू भी इंसान ही सै लेकिन इंसान का गोश्त लभण भज पिया सै जिदे कोल तू गया है ना जिन्हें तेन गोश्त दिता है उन्होंने ये इख्तियार है। तो जिन्हों चाहे आखे जा हो गया तो ओदा आख्या मैं मोड़ ही नहीं सकता। तो बाहरों दिसण मैले काले अंदर आ बई आती। बाहरों इंज ही लगता कि यार बेचारा लेकिन वो बेचारा वाह चारा सारा वो कोल है। वो बेचारा नहीं क्योंकि लफ्ज़ है बेचारा नहीं बेचारा नहीं वो को सारे चारे मौजूद ने लेकिन सारे चारे होंदे बैठा है मस्त होके। लब खामोश सही लेकिन
रग रग में हू जारी हो, ओदा मुहिब, ओदे नाल तल्लुक बना के बहन वाला, मुर्शद दी बारगाह दे विच कबूल हो जाने वाला। लब खामोश सही लेकिन रग रग में हू जारी हो, वही बंदा रब का प्यारा है जो हाल में रक्सा होता है। जेड़ा जिवें दा होवे ना मामला, जेड़ा मौजूदा जिवें दा वक्त आवे ओदे विच ही ओदी मौज दे नाल रक्स करे, आखे तू कमाल करना है, खैर आवे या शर आवे। उन्हें आखे छड्डो ए ना वेखो कि शर आ गई है, लेकिन ए वेखो भी देंदा कौन है पिया। उन्हें कहा मेरा यार देंदा पिया। ए ना वेखो कि नफा आ गया या नुकसान आ गया। उन्हें कहा नहीं नहीं, गल छड़ दे, नफा आया या नुकसान आया, वेख भी देंदा कौन है पिया। मेरा मेरा यार, मेरा माशूक, जिहदा मैं आशिक हाँ। ते आशिक नूं माशूक अल्लों जो भी आवे वो आंदा बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी गल है। उन्हें कहा तुसीं आंदे हो पत्थर आउंदे ने पे, ये नहीं वेंदे विकार केड़े लाउंदे ने। मजनू नूं लोग पत्थर मारे ना, लैला दी गली दे बच्चेआं पत्थर मारे तो पत्थर पड़ पड़ के चुमे। बंदे आंदे ने मजनू पागल हो गया। उन्हें कहा नहीं पागल नहीं, पागल हो गया, गल नूं पा गया। तुसीं पत्थर वेंदे हो, मैं घर वेना केड़े घर लाउंदा। जेड़ा बंदा खालिक दी मुहब्बत च पूरी तरह मुबतला हो जाता है, इश्क हकीकी नूं पूरी तरह वारिदल वजूद कर लेंदा है, वो फिर शैवां ते नहीं खलोंदा, वो शैवां वाले वाल ध्यान करदा। और शैवां वाले वाल ध्यान कर लईए ना तो फिर सारियां शैवां ही अपनियां होंदियां ने। दाइम साहब फरमांदे ना, जन्नत वाले नूं भाल ते पुल जन्नत, फिर जन्नतां दा निगहबान हो सी। जे तू जन्नत वाले दे नाल तल्लक बना लिया तो जन्नत तेरी अपनी है। अच्छा, जनाब फरमाते ने लब खामोश से ही लेकिन रग रग में हू जारी है, वही बंदा रब का प्यारा, वही बंदा रब का प्यारा है जो हर हाल में रक्सा होता है। जेड़ा हर हाल दे विच रक्स करदा है ना, वो ही मालक दा मुकर्रब बंदा भी है। जो उनके कदम की धूल बने, जो उनके कदम की धूल बने वो ताज शाही पाता है, जर्रा जो नजर में आ जाए वही महर दरख्शां होता है। जेड़ा ओहदे कदमां दी धूल बन जाता है ना, वो फिर गुलो गुलजार होके ते निकलदा बाहर। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। फरमाते ने पढ़ने से किताबें इल्म तो है, पढ़ने से किताबें इल्म तो है, पर वजद की दौलत ला हासिल। पढ़ने से किताबें इल्म तो है पर वजद की दौलत ला हासिल, मुर्शद की तवज्जो मिल जाए तब सीना फुरकां होता है। तो फिर इथों नवे राज खुलते हैं, खजाना खुल जाता है। थोड़ा वो खजाना है ना, वो कुंतु कंज़न वाला, वो असल में इतों ही खुलना है। मख्फी खजाना जो खुल गया ना तो फिर पहचान भी होने लग पवेगी। पढ़ने से किताबें इल्म तो है पर वजद की दौलत ला हासिल, मुर्शिद की तवज्जो मिल जाए तब सीना फुरका होता है। ये इश्क नहीं है खेल मियाँ, यहाँ सर की बाजी लगती है। अल्लाह दा मुहिब बनना चाहना है तो ये फिर खेल नहीं, जो ना जहाँ पे खेल जाए वो ना इस तरफ को आए। ये है दीन पाक बाजा कोई चाकरी नहीं। तो ये नहीं सी को सौदागरी नहीं, सौदागरी नहीं है इधरों कुछ दिता तो इधरों कुछ लिया। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, हूरो ख़याम से गुजर बादा और जाम से गुजर। ये इश्क नहीं है खेल मियाँ, यहाँ सर की बाजी लगती है। जो दर पे फना हो जाता है वही मर्द निहा हो जाता है। जेड़ा ओदी बारगाह दे विच हुण आखण च ओदी बारगाह, लेकिन चूंकि ओने मुर्शद दी बारगाह विखाई है, पर जेड़ा मुर्शद दी बारगाह दे विच मिट जांदा है, जेड़ा मुर्शद दी बारगाह दे विच आजिज़ी इख्तियार कर जांदा है, वो उस मुकाम दा महरूम होण लग पैंदा।
अच्छा आखिरी शेर है, नमाज का टाइम नहीं होने वाला है। आप फरमाते ने ये जहान सफात है अल्लाह की। बड़ा मजे वाला शेर है, और न सुनो। ये जहान सफात है अल्लाह की, हर सिफ्त में जलवा मौला का। लेकिन जिदी बिलाई काम कर दी है उन्होंने इस गल का पता है, दूजे नूं नहीं पता। मीना बंदा ही इस गल नूं समझ सकता है। ये जहान सफात है अल्लाह की, हर सिफ्त में जलवा मौला का। सच ये है आईना मुर्शद में आसफ, दीदार यज़दा होता है। सच ते वे कि मुर्शद नाम दे शीशे दे विचों ही यज़दान दा जलवा वेख्या जाता है, अल्लाह दा दीदार किया जा सकता है। और जे तू मालक दा मुहिब है तो मुर्शद कामल दी, और मुर्शद कामल दी निशानियां मैं पहला अंदर दसिया ने भी ए मुर्शद कामल दी निशानियां होंदियां ना, उन्हां निशानियां नूं जरूर मद्देनजर रखी, किसी ढोंगबाज दे अगे ना चढ़ जाए। क्योंकि मुर्शद कामल दी बारगाह च जाण नाल ही इंसान खालक दी और मुर्शद हुंदा ही होवे, मुर्शद होंदा ही होवे जेड़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाजिर कर दे। ते जेड़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाजिर करे वो अल्लाह दी बारगाह च हाजिर हो जाता है। इस वास्ते सब नालों पहला ते इश्क हकीकी नूं उजागर करन दी कोशिश करो, अल्लाह दी मोहब्बत नूं तूल दिओ। ते जे अल्लाह दे मुहिब, अल्लाह दे मुतलाशी, अल्लाह दे तलबगार बने हो तो फिर किसी अल्लाह वाले दे कोल पेश हो जाओ, ताकि अल्लाह तक तुहाडा ताल्लुक बन सके, अल्लाह दे नाल तुहाडे रवाबत कायम हो सके। अल्लाह ताला अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन्हां गल्लां नूं समझ के अमली जिंदगी च अपनाउण की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।